एक दिन की बात है, जब मैं रोज की तरह ऑफिस से घर रात 9 बजे निकलता था। अचानक मुझे एक दिन ऑफिस में ज्यादा काम होने के कारण मुझे घर जाने का याद ही नहीं आया। जब मैंने अपनी घड़ी देखी तो उसमें रात के 11 बज रहा था। मैंने जल्दी जल्दी ऑफिस का कार्य किया और ऑफिस से बाहर की तरफ चल दिया। मैंने घर जाने के लिए टैक्सी को ढूंढा, पर इतनी रात को कोई टैक मैंने घर जाने के लिए टैक्सी को ढूंढा, पर इतनी रात को कोई टैक्सी दिखाई नहीं दे रहा था। तब मैंने मन में सोचा कि आज लगता है कि घर पैदल ही जाना पड़ेगा। यह कहकर मैं पैदल ही घर जाने लगा। मैं जिस रास्ते से रोज आता जाता था घर के लिए, वो रास्ता आज बंद दिखाई दे रहा था। मैं पास जाकर देखा तो वहां रोड को तोड़ने का काम चल रहा था। मैं कुछ देर वहां खड़ा ही था कि रोड को तोड़ने वाले कर्मचारी वहां आता है, कहता है कि साहब, आज आप किसी दूसरे रास्ते से चले जाइए। तब रोहित बोलता है कि मैं दूसरा कोई रास्ता नहीं जानता हूं। तब वह कर्मचारी बोलता है कि दाएं तरफ की ओर एक जंगल है, आप जंगल में से अपने घर की ओर जा सकते हैं। तब रोहित जंगल की ओर चल देता है। जंगल बहुत घना तथा सुनसान था। ऐसा लग रहा था कि जानवरों के अलावा और इस जंगल में कोई नहीं है। इतना कहकर वह जंगल में जाने लगता है। उस जंगल का रास्ता इतना खराब था कि वह गड्ढे में गिरते गिरते बच गया। तब रोहित ने अपने जेब से मोबाइल को निकालता और टॉर्च को जलाने वाला था कि उसने देखा कि मोबाइल की बैटरी लो है। इसलिए उसने सोचा कि सबसे पहले वह मां को फोन करके कह दे कि उसे आज घर आने में देरी होगी। वह मां को फोन लगाने ही वाला था। उसने देखा कि मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है। रोहित ने फोन न लगाकर फोन के टॉर्च को जलाया और जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी उसे ऐसा लगा कि वह जितना भी चल रहा, रास्ता खत्म होता ही नहीं। तब उसने कहा कि शायद ये अंधेरे की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। तभी उसका फोन बजता है। वह फोन के स्क्रीन पर देखता तो मां का नाम रहता है। जब वह फोन के नेटवर्क को देखता है तो वहां एक भी नेटवर्क रहता नहीं है। इन सब पर ध्यान न देकर वह फोन को उठाता है और बोलता है हेलो मां, पर उधर से कोई आवाज नहीं आती। फिर वह बोलता है हेलो मां, तब भी उसे कोई आवाज नहीं आती। तब रोहित फोन को काटकर घर की ओर चलने लगता है। कुछ देर तक चलने पर थक जाता है और एक पत्थर पर बैठ जाता है। जब वह पत्थर पर बैठा था तो उसे ऐसा लगा कि यह पत्थर नहीं, किसी का कब्र है। उसने मोबाइल फोन से टॉर्च को जलाया और पत्थर को देखा तो वह पत्थर सच में किसी का कब्र था। उस कब्र पर नाम सेंचू लिखा था। वह यह नाम पढ़कर डर जाता है और वहां से अपने घर की तरफ चलने लगता है। तब उसका फोन बजता है। रोहित फोन की स्क्रीन पर देखता है तो मां के नाम से फिर फोन था। रोहित फोन को उठाता है और बोलता है हेलो मां। तब उधर से धीमी आवाज आती है, नहीं, तुम्हारी मौत बोल रहा हूं। यह सुनकर वह बहुत डर जाता है और फोन को काट देता है और कांपने लगता। उसे ऐसा लग रहा है कि यह आवाज उसके आसपास से ही आ रहा है। वह जंगल में चल रहा था कि उसे अचानक एक ऑटो दिखाई दे रहा था। उसने मन में सोचा कि अचानक ये ऑटो इस जंगल में कहां से आ गया। उसने ऐसा कहा ही था कि तभी वह ऑटो ड्राइवर उसके पास आता है और बोलता है, साहब, आप इस भूतिया जंगल में क्या कर रहे हो? तब रोहित कहता है कि मैं इस जंगल में खो गया हूं। तब ऑटो ड्राइवर कहता है कि साहब, जो इस भूतिया और वीरान जंगल में आता है वो खो ही जाता है। तब ऑटो ड्राइवर कहता है कि कोई इस घने जंगल में कोई ना खो जाए, इसलिए हम जैसे ऑटो ड्राइवर इस जंगल में अपना ऑटो चलाते हैं। तब रोहित बोलता है कि तुम्हें जंगल में डर नहीं लगता है? तब वह ऑटो ड्राइवर कहता है कि मुझे कैसा डर, मेरा तो रोज का आना जाना है। तभी रोहित बोलता है कि अभी तुमने कहा कि इस जंगल में भूत है। फिर ऑटो वाला बोलता है कि हां, इस जंगल में भूत है, पर वह मुझे कुछ नहीं कर सकता है। तभी रोहित बोलता है, तुम्हें कुछ क्यों नहीं करेगा वह भूत? तब वह ऑटो वाला कहता है कि मैं उसे खाने के लिए मांस देता हूं। तभी रोहित बोलता है, जानवरों का मांस। तब ऑटो वाला बोलता है, जानवर का मांस नहीं, बल्कि इंसान का मांस देता हूं। तभी रोहित पूछता कि जिंदा या मुर्दे इंसान का मांस?
तब ऑटो वाला बोलता है, मुर्दे का मांस। तभी रोहित ऑटो वाले से पूछता है कि तुम यह मांस कहां से लाते हो? तब ऑटो वाला बोलता है कि चीर घर, दफनाए गए लाशों का शरीर, सड़े गले मांस खिलता हूं, इसलिए वह भूत मुझे कुछ नहीं करता है। तभी रोहित पूछता है कि वह मुझे कुछ करेगा तो नहीं? तब ऑटो ड्राइवर बोलता है कि साहब, वह भूत आपको भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप उसकी कब्र पर बैठे थे। तभी रोहित ने पूछा कि उसका नाम सेंचू था। तब ऑटो ड्राइवर बोलता है कि हां, उसका ही नाम है, इसका मतलब उसने आपको फोन किया था। ऑटो ड्राइवर कहता है कि साहब, आप जल्दी से मेरे ऑटो में बैठ जाइए, मैं आपको सुरक्षित घर पहुंचा दूंगा। यह सुनकर रोहित जल्दी से उस ऑटो में बैठ जाता है और ओंटो चलने लगता है। अचानक वह ओंटो चलते चलते बंद हो जाती है। तब रोहित ऑन्टो वाले से पूछता है कि क्या हुआ भाई, ऑन्टो क्यों बंद हो गई? तब ऑन्टो वाला बोलता है कि लगता है ऑन्टो का फ्यूल खत्म हो गया है। यह सुनकर रोहित डर जाता है और बोलता कि अब हम इस जंगल से बाहर कैसे निकलेंगे? ऑन्टो वाला बोलता है कि हमें अब पैदल ही चलना पड़ेगा। उसी समय रोहित को एक आवाज सुनाई देती है और वह आवाज उसी भूत का था जिस पर रोहित बैठा हुआ था। भूत बोलता कि अब तुम्हें कौन मुझसे बचाएगा? यह आवाज सुनकर रोहित डर जाता है और ओंटो से बाहर निकलकर भागने लगता है। वह भागते भागते एक घर के पास जा पहुंचता है। वह घर देखने में भूतिया घर जैसा लग रहा था, लेकिन रोहित डरते डरते घर के अंदर जाता है। लेकिन घर के अंदर बहुत अंधेरा था। रोहित उस घर के अंदर उजाला करने के कुछ ढूंढता है, लेकिन वहां माचिस के अलावा कुछ और नहीं मिलता। तब रोहित माचिस की तीली निकालता और उसे जलाता है और मोमबत्ती ढूंढने के लिए जाता है। रोहित को मोमबत्ती मिल जाती है। वह मोमबत्ती को जलाता है, जिससे उस घर में उजाला हो जाता है। रोहित मन में सोचता है कि कैसे भी इस अंधेरे घर में रात कट जाए, सुबह होते ही यहां से मैं चला जाऊंगा। यह कहकर रोहित सोने के लिए उस भूतिए घर के एक कमरे में चला जाता है। वह मोमबत्ती को एक मेज पर रख देता है और अपने जूतों को उतारकर बिस्तर पर सोने जाने वाला था कि तभी उसकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ती है। वह पेंटिंग को देखकर डर जाता है, क्योंकि उस पेंटिंग में जो चित्र था वह एक खून पीने वाले भेड़िए का थी। रोहित उस पेंटिंग को डरते डरते दीवार पर से नीचे उतार देता है और उसके बाद बिस्तर पर जाकर सो जाता है। कुछ देर बाद उसे पानी पीने की इच्छा हुई। वह पानी को ढूंढने के लिए किचन ढूंढता है, पर उसे वहां कोई किचन दिखाई नहीं देता। अचानक उसकी नजर एक घड़े पर जा पड़ती है। वह उस घड़े के अंदर से पानी निकालकर पी लेता है और सोने जाने लगता है कि तभी उसको एक आवाज सुनाई पड़ती है। वह आवाज सेंचू की थी। रोहित वहां से भागने वाला था कि उसने देखा कि यहां किसी के पैरों के निशान दिखाई दे रहा है। वह निशान उसी की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। वह डर कर बाहर जाने वाला था कि तभी बाहर का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और रोहित दरवाजे के पास जाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाजा खुलता नहीं है। तभी रोहित के कंधे पर एक हाथ आता है। वह हाथ सेंचू का था। रोहित सेंचू के हाथ को देखकर बेहोश हो जाता है। वह जब उठता और देखता है तो सुबह हो चुका था। उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था और उसकी बड़े बड़े राक्षस जैसे दांत थे। रोहित उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर डर जाता है। तब वह बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मेरा नाम रामू है। मैं इस घर की देखभाल करता हूं। जब मैं यहां आया तो देखा तुम बेहोश पड़े थे। मैं तुम्हें उठाकर इस कमरे में ले आया। यह सब सुनकर रोहित बोलता है, मैंने इस घर में एक भूत को देखा था, उसी को देखकर मैं बेहोश हो गया था। तब वह बूढ़ा व्यक्ति रामू बोलता है, क्या उसका नाम सेंचू था? तब रोहित बोलता है, हां, लेकिन रामू, तुम्हें कैसे मालूम कि उसका नाम सेंचू है? तब रामू बोलता है कि यह घर उन्हीं का है। वे इसी घर में अपने बच्चों के साथ रहते थे। उन्हें मांस खाना बहुत पसंद था। वह सभी चीजों का मांस खा जाते थे, चाहे वह मांस इंसान का हो या जानवर का। इसीलिए गांव वाले उन्हें पसंद नहीं करते थे। सेंचू जब भी गांव वालों के पास बातचीत करने के लिए जाता तो गांव वाले उससे बात नहीं करते और उससे डर कर भाग जाते थे, क्योंकि वह इंसानों का मांस खा जाता था। एक दिन गांव वालों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि सेंचू के घर को हम सब मिलकर जला देते हैं, नहीं तो से सेंचू हम सबको मारकर हमारा ही मांस खा जाएगा। सब गांव वालों डर जाते हैं और कहते हैं कि चलो सेंचू के घर को जला दे। इतना कहते ही एक गांव वाला माचिस निकालकर मसाल जलाता है और सभी गांव वाले सेंचू के घर की तरफ चल देते हैं।
सभी गांव वाले सेंचू के घर के सामने पहुंच जाते हैं और उसके घर के दरवाजे को सामने से बंद कर देते हैं। एक गांव वाला बोलता है कि जला दो सेंचू का घर जला दो। गांव वालों की आवाज को सुनकर सेंचू दरवाजे के पास आता है, पर दरवाजा आगे से बंद रहता है तो वह खिड़की के पास आता है और खिड़की से बाहर देखता है तो सभी गांव वाले हाथ में मसल लिए खड़े हैं और चिल्ला रहे हैं कि सेंचू के घर को जला दो। तभी सेंचू बोलता है कि गांव वालों, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तभी एक गांव वाला बोलता है, हम तुम्हारे घर को जलाने जा रहे हैं क्योंकि तुम इंसानों के मांस को खाते हो, इसलिए हम तुम्हें जिंदा जला देंगे। इतना कहते ही गांव वाले सेंचू के घर को जला देते हैं। सेंचू और उसका परिवार तड़प तड़प के मर जाते हैं। तब रोहित बोलता है, रामू काका, वह भूत आपको कुछ नहीं करता है? तभी रामू काका बोलते हैं कि मैं सेंचू के यहां काम करता था, इसलिए वह मुझे कुछ नहीं करते हैं। इतना कहकर रामू काका रोहित से कहते हैं, बेटा तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो चा भूत तुम्हें भी मार देगा। ये सब बातें सुनकर रोहित उस भूतिए घर से निकलकर अपने घर की तरफ चल देता है। रोहित रोड पर खड़ा ऑन्टो का इंतजार करता है। तभी एक ऑन्टो रोहित के पास आती है और ऑन्टो वाला बोलता है कि आपको कहाँ जाना है साहब? तब रोहित बोलता है कि मुझे रॉयबरेली जाना है। इतना कहकर रोहित ऑन्टो में बैठ जाता है और अपने घर की ओर चल देता है। वह घर पहुंचकर ऑन्टो से नीचे उतरता